सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं खरी खोटी और स्लो जिंदगी, दोनों चैनल्स पे कंटेंट जा रहा है आजकल। मेरे साथ भाई अवनीश पी शर्मा जी हैं, फाउंडर एडिटर प्रारंभ। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी राम राम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। अवनीश भाई, हमारे दो युवा नेताओं ने याद दिलाया है कि एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि बिहार काफी नजदीक है नेपाल से, और एक तरफ कल शाम को अखिलेश जी ने भी कह दिया कि नहीं, यूपी भी काफी नजदीक है और नेपाल कब दोहराया जाएगा यूपी बिहार में। बड़ी मतलब, एक तो होती है छुपा के धमकी देना, अब तो खुलेआम दी जा रही है कि इंडिया में नेपाल कर देंगे। आपकी जरा इस पर टिप्पणी आ जाए। ये दोनों युवा नेता चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश जी का तर्क बड़ा मजेदार है कि भैया क्यों इंडिया में नेपाल क्यों होगा, यूपी नजदीक है एकदम नेपाल के, क्योंकि वोट चोरी हो रही है। सर, ये वोट चोरी का मुद्दा अखिलेश और तेजस्वी दोनों ने पकड़ लिया, जबकि दोनों जानते हैं कि जमीन पे ये नारा, ये मुद्दा कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति भी इस आरोप पे विश्वास नहीं कर रहा है, पर ये दोनों इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। एजेंडा राहुल गांधी ने शुरू किया, पर जैसे ये दोनों बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम लोग कुछ गलत पढ़ पा रहे हैं क्या कि ये राहुल गांधी का एजेंडा है? ये तो पूरे इंडिया अलायंस का एजेंडा बनते जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, अब तो राहुल कम इस नारे को दोहरा रहे हैं, अखिलेश और तेजस्वी ज्यादा दोहरा रहे हैं। क्या चक्कर क्या है फिर ये? नहीं, इसमें चक्कर कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये चक्कर समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सर ये बताइए कि राहुल गांधी भी लगातार 2014 से भारत के राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी राजनीति से हार रहे हैं ना सेंटर में। भाई, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश या बिहार का मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, उनको तो भारत का प्रधानमंत्री बनना है। यानी राहुल गांधी सेंटर वाले हुए। बनाने को तो अखिलेश यादव तेजस्वी के समर्थक भी उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो राहुल गांधी अगर हार रहे हैं 2014 से लगातार, तो 2017 से क्या हालत है उत्तर प्रदेश में अखिलेश बाबू की? वो भी हार रहे हैं। क्यों? 2024 तो जीते हैं अखिलेश, आप सर 43 सीट बड़ा जीते हैं ये दोनों मिलके लोकसभा में। ठीक, तो कायदे से उनको तो और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ आपकी बात से बात सामने रख रहा हूं। हाँ कायदे से 2014 के लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही है उनकी, उनको हाँ, एकदम बुलंद होना चाहिए और गंभीरता से अपनी राजनीति करनी चाहिए और 2027 में सटाक से अपनी सरकार निकाल लेनी चाहिए, बिल्कुल। बड़ा साफ तौर पर। इसका अगर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल थके हारे विपक्ष और राहुल गांधी के एजेंडे जो लगातार हार रहे हैं, उनके एजेंडे को उठा के चल रहे हैं, इसका मतलब है कि 2024 में जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने फिराकत करते समय बटेर मार दिया है। हमारे यहाँ लोक में एक कहावत है कि शौच अरे करते हुए बटेर वाह मार दिया। वाह 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 वाह, क्या अब आपने तो मैं मेरे इस बात को मन की बात अब पढ़ मैं ली। इस हाँ, अब मैं इसका इस बात को आगे मतलब इसका मतलब वो खुद 2024 की अपनी विजय पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं ये तुक्का लग गया। ये तुक्का लग गया, बिल्कुल जानते हैं। अभी हम लोग उस बहस की तरफ मत जाएं कि फिर उनको कैसे मिल गई, किसकी कमी से मिल गई। एक ठो रास्ता खुल जाता है ना कि नहीं, बीजेपी में भितरघात हुआ, उसको छोड़ देते हैं किनारे। आज हम अखिलेश पर फोकस रहते हैं। अगर 2024 में इतनी सीटें पाने के बाद भी, पीडीए का कमाल हो जाने के बाद भी, उनके हिसाब से ये सब कुछ हो गया और उन्होंने 24 में वोट चोरी कर ली, तो फिर 27 में उनका वोट चोरी तो बिल्कुल सही रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो परेशान है। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। एक चीज, आपने चूंकि शुरू में तेजस्वी का भी नाम लिया तो थोड़ा सा उसको भी शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यही बात कोई भी तर्कशील दर्शक ये कह सकता है कि भाई साहब, आप लोग गिना दे रहे हैं कि 2017 में हार गए अखिलेश यादव, उसके बाद फिर 2022 में भी हार गए,
लेकिन तेजस्वी ने तो नीतीश जी के साथ बैठ के सरकार भी बनाई। और ये भी सही बात है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए इधर जब अखिलेश हार रहे थे तो तेजस्वी पहली बार जिंदगी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे। ये कहेगा ना कोई। अखिलेश 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, लोकसभा, 22 राज्यसभा, हारे। लोकसभा विधानसभा हाँ दोनों मिला के, ठीक हाँ, ठीक। उसके तो बाद यही सुन, 5। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है, सुन तो लीजिए। मैं बिहार की तरफ जरा जरा ले जा रहा था। दर्शकों को दोनों का बैलेंस मिलना चाहिए। नहीं, आप कोई बात एक तरफा कह दें और उसका आप तक कोई न दें, कोई आधार न दें, तो ये अच्छी बात नहीं होती। लोग कह सकते हैं ये चीज कि भाई वो पहली बार तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कब बने? बड़का तेजू, इतने बड़े प्रचंड नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे हुए थे, फिर भी वो बने। क्यों बने? नीतीश कुमार के पलटी बने से तभी ना बने, वरना तो नहीं बनते। लेकिन लेकिन उसके बावजूद भी जब राहुल गांधी कहते हैं कि साहब वोट चोरी, अभी आपने कहा कि वो तो इसका मतलब है पैन इंडिया, और उनको लगता है कि वोट चोरी तो बहुत गजब की चीज है। तेजस्वी ने भी उसको उठाया। उसके बाद मुझे ये बता दीजिए कि पटना की सड़कों पर राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए थे, जो कभी नजदीकी थे राय साहब, उनको दौड़ा दौड़ा के गोली क्यों मार दी? यादव जी हैं और लिखते राय हैं। लिखते रहे हैं, ठीक है, मैं उस डिटेल्स पे उतना नहीं जाता। नहीं नहीं, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। ना ना ना, ठीक है, आपने राघोपुर बता में दिया। एक उनका यादव पूर्व सहयोगी जो उनके खिलाफ चुनाव, यादव ने यादव को मारा मार है। दिया, ठीक, ठीक, बिल्कुल। ये आपने ध्यान आपने उसको होना चाहिए। आपने उसको कंपनसेट कर दिया, अच्छी बात है। इसका अर्थ कुल मिला के ये है सर कि वही एक तरफ 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव में वोट चोरी यानी बम्पर सीट लेके भाजपा की ऐसी तैसी करके भी आज निराश हैं, हताश हैं और डरे हुए हैं। वहीं पर आप तेजस्वी का केस देखिए, तो 2024 में बिहार ने लोकसभा यानी नरेंद्र मोदी को भर भर के वोट दिया, फिर भी वो निराश हैं। अब आपको कुछ कंपेयर करने के लिए मिल रहा है? कोई कील कांटा बैठ रहा है आपस में? नहीं बैठ रहा है। यही वो बात है कि यूनिवर्सल हताशा राष्ट्रवादी राजनीति से, खत्म होती हुई जातिवादी राजनीति से। हिंदू कट नहीं रहा है, हिंदू बट नहीं रहा है, इसलिए कटेगा नहीं। हिंदू एक है इसलिए सेफ है। ये इतना तगड़ा प्रिवेल कर रहा है जमीन पर कि उस वजह से आप कितने भी फैक्टर, अभी मैंने इतने फैक्टर गिनाए कि भाई इधर उत्साह होना चाहिए अखिलेश यादव में, उधर तेजस्वी में भी उत्साह होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह हताशा है। राहुल गांधी इस फ्रेम से बाहर हैं क्योंकि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री हैं। तो लगातार हारते जाना और आगे हार की गुंजाइश बने रहना इस हताशा को बताता है। बाकी नेतवे जब 8वें राउंड की काउंटिंग चल रही होती है ना बाबा जी, तब भी काउंटिंग सेंटरवा के बाहरवा बाप बाप चिल्लाते बोलते हैं, गए गरज रहे हैं हम, मंगा लो फूल माला, पहनाएंगे फूल माला, जीत गए, हम जीत गए। जमीन पर स्थितियां नेताओं को अच्छी तरह पता है, जितना हम लोगों को पता है उससे बहुत अच्छा पता होता है इन लोगों को। 27 को लेके अखिलेश यादव ये जान रहे हैं पूरी तरह। मुसलमान उनको कायदे से सबक सिखाने के मूड में, और बिहार में भी बड़ा मजेदार डेवलपमेंट हुआ है। आपको याद होगा, आप तो बिहार की यात्रा पे थे। इन लोगों की जब यात्रा चल रही थी तो उसी बीच में ओवैसी भाई की पार्टी ने अपने गुर्गों का एक एक पोस्टर हाथ में पकड़ा के कराया था कि वोट हमारा, और हम अगर गठबंधन में नहीं है तो ये नहीं चलेगा। कल गए हैं लालू यादव के राबड़ी के घर पर, एक ओवैसी भाई के नेता, और वहां गाना वाना सब गाए हैं और कहे कि हमको ले लो ले लो ले लो। लालू ने एंट्री मारी और लालू ने कहा नहीं, तुमको नहीं लेंगे। और फिर ये होगा ना, एक गाना जो कहते हैं क्या, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ओवैसी की पार्टी ने अब 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और अपने कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं। लालू, जैसा कि आपने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट है, और लालू बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक मुलायम सिंह यादव की तरह, जो अखिलेश ने यहाँ राहुल को दूल्हा बना के किया था और तेजस्वी ने वहां बना के किया है अभी। तो अब कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें मांग रही है, वहां भी पेच फंसा हुआ है। और एक चीज आपको बता दें, बिहार में वैसे ही इतने सारे खिलाड़ी बिहार चुनाव में खड़े हुए हैं,
मल्टीपोलर इलेक्शन होता है तो बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये आपको अच्छी तरह पता है। तो कुल मिला के ये हार की हताशा है, कंफर्म्ड हार है। बिहार में अभी है, उत्तर प्रदेश में 2027 में। लेकिन नेपाल क्यों बार-बार दोहराने की बात कर रहे हैं? तो इससे इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में कम्युनिस्टों की लगातार सरकार रही, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये लगातार चलता रहा। आर्थिक भ्रष्टाचार, अराजकता, सत्ता का मद, ये लगातार चलता रहा। अब जो नेपाल में ये सारे फैक्टर जिसकी वजह से ओली की सरकार गई, जरा कंपेयर करिए अखिलेश यादव में क्या चल रहा है। भाई भतीजावाद समाजवादी पार्टी में जम के है, एक खानदान की पार्टी जम के है। उसके अलावा आर्थिक भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जा, सारा कुछ समाजवादी पार्टी का हेरा याद कर लीजिए। तो साहब ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में नेपाल होगा तो किसके खिलाफ होगा? किसके खिलाफ होगा? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होगा? हैं? योगी आदित्यनाथ के क्या ठो भाई विधायक और मंत्री रहे हैं? उनकी बहन आज भी चाय की टपरी चलाती हैं। आप बताइए जरा। तो ये लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए मैं बताऊं आपको, बहुत अगंभीरता से, और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, बड़े अगंभीर लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स में भी। नेपाल में जब हुआ तो दोपहर तक ये पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल पिछवाड़े गुलाल पोत के नाच रहा था कि आहा जो वहां हो गया यहाँ भी होगा, वहां हो गया यहाँ भी होगा। 3 बजते बजते जब ये पता चला कि वहां तो पिट भी रहे हैं कम्युनिस्ट, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी, तब यहाँ पर राग बदला गया और एक नाम धीरे से दे दिया गया अमेरिकन डीप स्टेट का। कुछ लोग बहक के चले गए, कहे नहीं नहीं ये चाइना ने कराया। हालांकि कम्युनिस्टों ने क्लेम नहीं किया, चाइना वाला तो वो क्लेम कर सकते थे कि हमने करा दिया है वहां पे। लेकिन ये बेहुदा तर्क है जो राष्ट्रवादी, अब क्या मैं कहूं, जिनको ये पता ही नहीं है कि वहां पर 17 साल में 14 सरकारें केवल और कम्युनिस्टों की रही हैं, और वो भी चिल्ला रहे थे कि चाइना ने करा दिया, शी ने करा दिया। अरे भाई, उनका क्या रिश्ता था? तो ये राष्ट्रवादियों ने बकवास किया, लेकिन कम्युनिस्टों ने बिल्कुल नहीं कहा। अब सवाल ये होता है कि साहब केपी शर्मा ओली जिसकी सरकार चली गई, वो कह रहा है कि मैंने भारत से पंगा नहीं लिया होता तो मेरी सरकार नहीं जाती, और भाई लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं अमेरिकन डीप स्टेट ने कराया। तो ये अपरिपक्वता है, कंटेंट क्रिएटर्स में भी बहुत अपरिपक्वता रही है, और पूरे नेपाल में जो छिछालेदर मैंने स्तरहीनता देखी है कंटेंट क्रिएटर्स में, मैं क्या कहूं, मैं पूरी विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों से बचिए। फिर भी कि केपी शर्मा ओली साफ तौर पर कह रहा है कि साहब इंडिया से पंगा नहीं लिया होता तो हमारी सरकार नहीं जाती, लेकिन फिर भी नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, हमें उसकी संप्रभुता की आदर करना है, सम्मान करना है। सरकार बन गई है, मैं लगातार पहले दिन से ये कह रहा था, और कल 8:45 शाम को शपथ हो गई है, बिना मंत्री के शपथ लिया है। हमारे यहाँ प्रारंभ पे वीडियो है, डिटेल में मैंने संवैधानिक रूप से बताया है किन किन आर्टिकल के तहत क्या क्या ऑप्शंस होंगे, और कल सुबह मैंने कहा था कि आज शाम तक वहां पर सुशीला कार्की आ जाएंगी और उन्हीं को शपथ लेना है। बिना मंत्री के लिया है, 6 महीने का अपॉइंटमेंट है एक तरीके से, ठीक उसी तरह जैसे राजा करते थे। 5 मार्च 2026 को ऑफिस संभालने के तुरंत बाद पहला ऑर्डर सुशीला ने यह किया है कि 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव होंगे। इन 6 महीनों में नई पार्टी बननी है, क्या बननी है क्या नहीं बननी है वो नेपाल का आंतरिक मामला है, जैसे जैसे पता चलेगा हम बताएंगे। भारत में नेपाल या बांग्लादेश दोहराए जाने की कोई स्थिति इसलिए नहीं है कि 2014 में हम यहाँ पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कदाचार, भाई भतीजावाद, खानदानवाद, भारत की सनातन संस्कृति को बेइज्जत करने का जो ट्रेंड है, उन शक्तियों को सत्ता से लगातार बाहर किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाहर किया हुआ है, बिहार में भी आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का बिल्कुल एक ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है जो कि उनके पलटू राम वाले कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। सर मैं सर हम लोग वापस जरा आ जाते हैं, क्योंकि बातचीत शुरू ही हुई थी नेपाल के रेफरेंस में, इसलिए नेपाल जाना जरूरी था। वापस जरा आना चाहूंगा बिहार और यूपी में। तेजस्वी के सामने एक डायलेमा है, उनकी मजबूरी है, उनको बिहार में मुद्दे नहीं मिल रहे, और लालू जैसा नेता, राहुल जैसे खोखले जीरो वोट
बैंक के नाम पे बिहार में 0 आदमी के पीछे चलने को मजबूर है। चलिए, यूपी में तो मुद्दे हैं, यूपी में मुद्दों का अकाल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है। अखिलेश यूपी में मुद्दा नहीं खोज पा रहे हैं, और 43 सीट जीत के लोकसभा में भी उनको वोट चोरी जैसा मुद्दा उठाना पड़ रहा है। मुद्दों का 43 नहीं सर, 43 नहीं, 43 43 दोनों मिला के 43 ना। नहीं सर, योगी जी यूपी में भी इनको मुद्दा नहीं दे रहे हैं। बात उसकी नहीं है बाबा जी, बात उसकी है नहीं। ये मुद्दों की राजनीति करते नहीं है, इनको आदत नहीं है। एक मिनट सर, मैं 1 मिनट बात पूरी कर लूं। राहुल चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब। राहुल का लक्ष्य कुछ और है। राहुल जानते हैं कि भैया चुनाव जीतना नहीं है, तो अगर सैबोटैज करके और यही इस टाइप की क्रांति करके सत्ता मिल गई, प्रत्यक्ष परोक्ष तो शायद हो जाए, नहीं तो जीत जा तो हम सकते नहीं। पर ये बात अगर अखिलेश भी सोचने लगे। सर एक बड़ा जरूरी फोन कॉल है, जरा मैं वो ले रहा हूँ, 1 सेकंड। जरूर आप बात करते रहिए, मैं म्यूट करके ले रहा हूँ, प्लीज। हाँ, आप लीजिए। तो भैया मेरा जो ये मानना है कि राहुल की हताशा समझ में आती है। वो ये मान चुके हैं कि नहीं, मोदी को नहीं हराया जा सकता, कम से कम मैं नहीं हरा सकता। अखिलेश लोकसभा चुनाव में 43 लोकसभा सीट्स, आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। मुलायम सिंह के जमाने में भी कभी इतनी सीट नहीं आई विपक्ष की या सपा की या सपा कांग्रेस की मिला के, जितनी इस बार आई है। इसके बावजूद ये इतने नर्वस, ये अखिलेश की नर्वसनेस है कि उनको भी राहुल का फर्जी मुद्दा, फर्जी नारा। तो अखिलेश इतने नर्वस क्यों हैं? आप थोड़ा सा फोन में बिजी हो गए थे। नहीं, मैं लगातार आपको सुन रहा था। एक छोटा सा एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी कॉल थी, इसलिए अब अखिलेश इतने नर्वस क्यों है? बात वही है ना सर, सुनिए, मुद्दों की राजनीति ये नहीं करते। इन्होंने जाति की राजनीति की है, इन्होंने मुसलमानों और अपने जो जाति बिरादरी है इसके साथ की राजनीति की है। और एक चीज और है सर, सत्ता से इतने लंबे समय तक वापस होने के बाद ग्राउंड पर जो नेटवर्क होता है ना, उसमें एक कमजोरी मजबूती आ जाती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 24 में तो इतने सांसद जीत गए। भाई साहब सुनिए, सरकार किसकी है दिल्ली में? और आपको किसी प्रदेश की राजनीति करनी है तो विधायक चाहिए होते हैं भाई, और प्रदेश में सरकार चाहिए होती है, लखनऊ में सरकार चाहिए होती है। दिल्ली में अपनी सरकार रहते हुए तो भाजपाई सांसद जो है चुपचाप ऐसे अच्छे बच्चे की तरह खड़े हैं, और नंबर 1 में जो योजनाएं आती है उतना ही काम कराते हैं। सांसद जी पता नहीं क्या कबार लेंगे सपा के यहाँ पर, आप बताइए। अवधेश प्रसाद जो है अयोध्या का राजा बोले थे ना, अखिलेश यादव ने पहले बोला, फिर राहुल गांधी ने उसको आगे बढ़ाया। भूत उतर गया कि नहीं? हनुमानगढ़ी में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सारी टोपी और सारी साइकिल और सारा कुछ रखने के बावजूद भी, और अपना राजपाट फर्जी अयोध्या का राजा रखने के बाद, उसी अयोध्या की विधानसभा चुनाव में इनके बेटे को क्या हैसियत दिखा दिया मतदाताओं ने। आप समझ रहे हैं? तो ये बड़ा फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया वो शौच करते में बटेर मार दिया गया। ये अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा पता है, मुझे पता हो चाहे ना पता हो, किसी और को पता हो चाहे ना पता हो। एक बात और स्पष्ट कीजिए, वो कई बार फिल्मों में दिखाते हैं कि लड़का लड़की के रिश्ते की बात चल रही है तो लड़की का बाप कहता है कि अरे कर लो, बहुत बहुत अरबपति फैमिली है। उधर लड़के का बाप अपने लड़के से कह रहा है कि अबे तुम तो जानते हो हम दिवालिया होने के कगार पे हैं,
ये शायद या कर लो। सर, क्या सचमुच मुस्लिम वोट के प्रति आशंकित तो नहीं है अखिलेश यूपी बिल्कुल में? आशंकित है। और एक चीज और किस बताऊं, किस क्या सचमुच? बस बस यही सुनना चाह रहा था मैं। आपने कहा किस बात से, वही वही सुनिए गंभीरता से। आशंकित क्यों है? ऐसा नहीं है कि आपने पूछा और मैं बड़ा भाजपाई प्रेमी बना बैठा हूं, मैंने कहा हाँ हाँ एकदम आशंकित है। हमको तर्क भी देना पड़ेगा, उसका आधार भी दे रहा हूं मैं क्यों आशंकित। हाँ। राहुल गांधी का लक्ष्य किसी उत्तर प्रदेश किसी बिहार में सरकार बनाना नहीं है। वो भाड़ में जाए, यूपी में किसकी सरकार बन रही है, अजय राय की ऐसी तैसी हो जाए, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, राहुल गांधी को फर्क कब पड़ता है? उनको लोकसभा में चुनाव मिले, लोकसभा में मजबूत हो। राहुल गांधी लंबे एजेंडे पे काम कर रहे हैं, डीप स्टेट वाला और बाहर के एजेंट वाला वो हटा दीजिए आप। एकदम राहुल गांधी विशुद्ध भारतीय राजनीतिक आदमी, उनकी पॉलिटिक्स उसको डिकोड करिए। राहुल को इतना तो ज्ञान दिया हुआ ना सबों ने कि भाई मुसलमान तुम्हारे परंपरागत वोटर रहे हैं, एससी एसटी का वर्ग जो है तुम्हारा परंपरागत वोटर रहा है। तो बेटा अगर तुम कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हो पैन इंडिया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो अपने पुराने वोट बैंक को अपने पास लाओ। राहुल का पूरा फोकस मुसलमान, इसीलिए राहुल अपने आप को लश्कर कांग्रेस तक बना रहे हैं। राहुल इसीलिए मुसलमानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हर तरह की, हिंदुओं का अपमान करने की कीमत पर। और अगर मुसलमान कांग्रेस के पास गया पैन इंडिया, तो फिर बिगड़ेगा उत्तर प्रदेश में किसका, बिहार में किसका, ममता बनर्जी का, बंगाल में किसका। इसीलिए ममता बनर्जी भाव नहीं देती है। ममता बनर्जी स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ घुसना नहीं है राहुल तुमको, इनकी तोड़ो यात्रा, कहा सांकेतिक रूप से निकाल लो, नहीं तो भग लो यहाँ से, कट लो। सर अगर कांग्रेस रिवाइव होती है तो क्षेत्रीय दलों की अस्मिता पर सवाल है, आइडेंटिटी पर सवाल है। अंदर अंदर ये बात अखिलेश यादव को पता है, तेजस्वी को पता है, बाकी सबको पता फिर है। क्यों घुसने दे रहे हैं? फिर क्यों स्पेस दे रहे हैं? मजबूरी, मजबूरी। वो कौन सी मजबूरी है? वो मजबूरी ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये मान लिया है और समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते, ठीक वही स्थिति 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट करके उसके बाद लगातार प्रचंड तौर पर काम करके योगी आदित्यनाथ, ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने वो करिश्मा उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर दिया है कि बेटा हमसे चुनाव लड़के सरकार नहीं बना सकते। दूसरा, एक और बड़ा मजेदार डेवलपमेंट हो रहा है सर, आपने ध्यान दिया है बहन जी पे, बसपा पे? बहन जी ने अपने भतीजे को वापस ले लिया, बहन जी ने भतीजे के जो ससुर जी थे उनको वापस ले लिया। बहन जी बड़ी स्मार्टली जो है वो ग्राउंड पर एक्टिव हो रही हैं। बहन जी का बस इसमें लोकसभा चुनाव में अगर एक को वोट न मिले, बहन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा को फायदा ही होता है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में बहन जी अगर 5% 10% भी दूसरे वोट को रिगेन कर सकी, जो कि ऑलरेडी उनके अच्छे नंबर्स रहे हैं विधानसभा में, आज भी उनको एक चुनाव मिलता है, तो फिर वही बिहार की तरह मल्टीपोलर इलेक्शन 2027 में वो जमीन तैयार हो रही है। और क्या किसी को इस बात में की कोई संभावना दिखती है कि कभी फिर अखिलेश और मायावती का एका हो सकता है? नहीं हो सकता है। और एक फैक्टर और बता रहा हूं, मुसलमानों के साथ भी एक खतरा है। 2027 के चुनाव में जो मेरे पास सूचना है, ओवैसी जिस तरीके से बिहार में अपना विस्तार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वो आदमी, उसकी पार्टी ग्राउंड पर बहुत मजबूत काम कर रही है। और महाराष्ट्र से आपने हमें संदेश दिया था बाबा जी कि जहां इनका अपना कोई खड़ा होगा तो वो किसी भी अखिलेश को लात मार देंगे, किसी भी राहुल गांधी को लात मार देंगे। और संभवतः मुझे लग रहा है कि आपका वीडियो ओवैसी की पार्टी वालों ने, ओवैसी ने देख लिया, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। ये मैं ये नहीं कहूंगा सरकार बना लेंगे, लेकिन जो 10-5 सीटों पर लड़ते थे 2027 में, कम से कम 100, 125, 150 उम्मीदवार ओवैसी की पार्टी उतरेगी। क्यों?
क्योंकि बिहार में इंडी अलायंस ने उनको भगा दिया है, लालू ने भी कहा तुम आओ, और तब उन्होंने घोषणा कर दी है 100 सीट की। और वैसी एक चीज जान लीजिए, लंबी दूरी की पॉलिटिक्स करते हैं वो, बार बार आना बार बार जाना नहीं। एक टेस्ट उन्होंने किया कि तुम हमारे 5 विधायक जब उड़ा के लेके चले गए तो बेहतर है हमको इंडिया अलायंस में शामिल कर लो, नहीं किया, लालू वहां अड़ गए, वहां डिसीजन हो गया। अब ये डिसीजन कंटिन्यू रहेगा 2027 में ओवैसी 100 से ज्यादा सीटों पर, और चूंकि यहाँ की बड़ी विधानसभा है तो 100-150 की आसपास सीटों पर शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। वोट 2% पाए 4% पाए वो अलग मैटर है, लेकिन 2%, 3%, 4% वोट मल्टीपोलर कोई इलेक्शन अगर हो, बहुकोणीय अगर मुकाबले हों, तो फिर आनंद दे देता है। यही सारे फैक्टर अखिलेश यादव को परेशान किए, और मुद्दों की राजनीति करने इन्हें आती नहीं है। वरना आपने बिल्कुल सही कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, कितनों काम आप कर लीजिए भाई। 25 करोड़ आबादी वाले किसी देश के समान किसी स्टेट में मुद्दों की कमी रहेगी? कभी नहीं कमी रहेगी। एक ही समय कहीं बाढ़ रहता है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं सूखा रहता है, कहीं 24 घंटे बिजली रहती है तो कहीं वाकई कटौती होती है, कहीं सड़कें अच्छी हैं तो कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं खाद मिल रही है तो कहीं खाद नहीं मिल रही है। बुंदेलखंड अलग है, रुहेलखंड अलग है, अवध अलग है, पूर्वांचल अलग है, तमाम समस्याएं हैं साहब, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन नहीं, मुद्दे आधारित राजनीति इन्हें करने की आदत ही नहीं है। इन्हें तो जाति, परिवार, भड़काओ, मुसलमान को बेवकूफ बनाओ, इसी की राजनीति करने की आदत है। और मुसलमानों में ने भी पैन इंडिया एक सेंटिमेंट आया है कि साहब हम इन सबों को नेता बना बना के बीजेपी को हरा नहीं पा रहे हैं वोट दे दे के, इसलिए कहीं एक जगह चलो, और कहीं एक जगह चलो तो वो कांग्रेस को मजबूत करती है कि यही एक ऐसी दुकान है जिसकी एजेंसी पूरे देश में है, तो क्यों ना फिर वापस चले जाओ वहीं पर, मजबूती से ताकत बढ़ेगी। ये सारी चीजें परेशान कर रही हैं। आपने फिर कंफ्यूज कर दिया। अब इसका मतलब मुसलमान अभी भी कंफ्यूज है, एक तरफ ओवैसी उसको दिख रहे हैं, एक तरफ कंफ्यूज है। कांग्रेस दिख रहा है। हाँ कंफ्यूज है ना? हाँ, मैंने अभी कहा ना कि वहां भी कंफ्यूजन है बहुत तगड़ा, कि जाए तो जाए किधर। जब मैं ये कह रहा हूं कि वो उधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो 100% कहीं शिफ्टिंग थोड़ी ना होती है। राजनीति में कभी 2+2=4 नहीं होता बाबा जी, कंफ्यूजन है। मुसलमान को एक कंफ्यूजन नहीं है, जहां उसका अपने बल पे सीट जीतने का बाहुल्य है वहां उसको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन। यहां तक कंफ्यूज नहीं है बाबा जी, सुनिएगा बाबा जी सुनिएगा, यहां तक कंफ्यूज नहीं है कि मजा लेने के लिए और टेस्ट फायर करने के लिए वो एक बार अपने वोटों की ताकत एक हिंदू कैंडिडेट को कुंदरकी में जिता के देख लेता है कि हम अगर संख्या में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्या। और कुंदरकी में वो करके दिखा दिया। लोग आज भी नहीं पचा पाते हैं कि कुंदरकी में बीजेपी के कैंडिडेट को इतने बड़े मार्जिन से कैसे जिता दिया। कानपुर में याद कीजिए, अनवरगंज सीट एकदम बाल बाल बची, अनवरगंज ना, अनवरगंज ही तो थी, सोलंकी की बीवी जहां लड़ रही थी। हाँ वही पता नहीं, अनवरगंज या ऐसे कुछ सीट थी, बालीबाल तो बचे थे कितने छोटी मार्जिन से। तो वो अपने आप को चेक कर रहा है, जैसे साउंड चेक होता है ना, टेस्टर लगा के वो ऐसे ऐसे करके स्पार्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कंफ्यूजन वहां भी है कि इधर जाए उधर जाए। और राजनीति में कभी भी कोई एकदम 100% चीज नहीं होती। 2+2=4 राजनीति में नहीं होता। हमारे यहाँ मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता था, एक शेर कहते थे हमारे प्रोफेसर साहब कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ पे होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो राजनीति इतनी आसान नहीं है, और अखिलेश यादव को यही सारी चीजें परेशान कर रही हैं। अखिलेश यादव लिटरली खुद कंफ्यूज हैं। वो कल सीट वितरण पे बिहार में बात हुई है तो कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया है कि हारने वाली सीट नहीं चाहिए, उसको नहीं गिनेंगे। हमको मुस्लिम यादव बहुल सीट दो, तुम मलाई खाओ, हम सपरेटा नहीं लेंगे। कल उन्होंने स्पष्ट किया। तो उन्होंने, तेजस्वी ने एक बड़ी जायज बात की है कि अरे यादव सीट अगर हम तुमको दे देंगे तो अगर यादव सीट पर राजद का कैंडिडेट नहीं होगा तो अहिर बहुत चालाक है, वो तुरंत एनडीए को वोट दे देता है। सर ये भी तो एक समस्या है। अहिर
अहिर भी तो स्मार्ट हो गया है। नहीं नहीं, वो अब हमेशा क्या से स्मार्ट था। करेंगे? ए बाबा जी देखिए, आप जो कभी कभी कह देते हैं ना ये भी तो स्मार्ट हो गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले से स्मार्ट वो था। हमेशा से वो हमेशा से स्मार्ट रहा है। और चूंकि नेपाल हमारी बातचीत में लगातार घुसा हुआ, तो आपको बता दूं, नेपाल में मधेश आंदोलन का सबसे बड़ा नेतृत्व यादव समाज करता है। और नेपाल में यादव कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू और कट्टर नेपाली राष्ट्रवादी हैं। वो कम्युनिस्टों की ऐसी तैसी करके रखते हैं। जरा कभी मधेश आंदोलन के बारे में पता करिएगा। वो भले भारतीय मूल के लोग हैं, वो भले उत्तर प्रदेश और बिहार के मूल के लोग हैं। तो आप यदुवंश और यदुवंश की शक्ति को कृपया इस तरीके से न कहें। नहीं नहीं सर, मैं तो इसको 2014 से देख रहा हूं कि जहां यादव बहुल क्षेत्र में सपा का यादव कैंडिडेट नहीं आया है, वहां अच्छी खासी सेंध लगी है। तो सर राजनीति वाकई बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई। इट इज नॉट 2+2=4। और बात ये सर, राहुल जैसे सीधे सरल उम्मी लोग, उम्मी लोग सर, जब मैं सीधा आपके अंदर मुझे पता नहीं बाबा जी, आपके अंदर मुझे पता नहीं क्यों सीधा बार सरल बार बोलता एक हूं। विशुद्ध कांग्रेसी दिखाई देता है। नहीं, दर्शकों जब मैं ध्यान दिया है सीधा आपने सरल कभी? बोलता हूँ ना सर, तो उसको कुछ और सुना करेगा। अरे ये सफाई मत दीजिए, दर्शकों ध्यान दीजिए। बाबा जी के सीधा अंदर सरल यहाँ माने पर कलेजे में जो है एक लाल रंग का जो दिल नहीं होता इमोजी वाला, वो वो बेचारा कांग्रेस के लिए। वो, वो बेचारा राजनीति की इतनी बारीकियों को, न्यूआंसेस को समझता नहीं है। वो राजनीति करने के लिए बना ही नहीं है सर। वो वेटिकन के हाँ, एजेंडे को पूरा करने वाला शातिर व्यक्ति है। वो विदेशी एजेंट है। और वो सोनिया कांग्रेस जो क्रिश्चियन कांग्रेस है हूं की तरह, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उसको यहाँ प्रधानमंत्री बनना भी है तो नहीं देश को उसका 26 एजेंडा, टुकड़ों में तोड़ने के लिए बनना है। उसका एजेंडा भारत तोड़ना है। हाँ, अब आप सही लाइन पे है। वह देश में अरे राज हमारी करने लाइन के सही लिए, रहती है सत्ता सर, हासिल आप करने के बीच लिए बीच में उसको जो टारगेट सर दिया गया है कि तुमको ये सर हमारी लाइन हमेशा प्रयासवर ठीक रहती है। आपकी लाइन कभी जो है, आप ही की लाइन गड़बड़ाती है। कभी इधर छोड़ के आप लाठी चले जाते हैं, कभी लाठी छोड़ के चटाई चले जाते हैं, कभी चटाई छोड़ के फिर जो है गंभीर राजनीति पे आ जाते हैं। दर्शकों ध्यान दीजिए और इनको जो है बाबा जी को लिखा कीजिए कि अपने सीने में कांग्रेसी दिल कम धड़काएं जरा ये। तो सर आज की चर्चा को अब यही समाप्त करेंगे। बड़ी लंबी चर्चा हो गई, दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री वंदे राम। मातरम। प्रणाम।